हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम लारावल फॉर्म्स के अंदर वैलिडेशंस लगा सकते हैं। देखिए, जब भी हम फॉर्म्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वहां पर हम दो तरीके की वैलिडेशंस लगाते हैं। एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वैलिडेशन बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में लगाते हैं, मगर जो हैकर्स होते हैं वो उसको बाईपास कर सकते हैं। मगर एक दूसरी वैलिडेशन होती है जो होती है सर्वर साइड वैलिडेशंस, उसको हैकर्स बाईपास नहीं कर सकते। तो वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम लारावल प्रोजेक्ट के अंदर कोई फॉर्म्स यूज करते हैं तो वहां पर हम कई तरीके की वैलिडेशंस लगा सकते हैं। देखिए, जब भी हम सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वहीं पर हम सबसे पहले एक CSRF नाम का एक टोकन पास करते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ये भी एक तरीके की वैलिडेशन ही होती है जिसमें हम टोकन को चेक करते हैं सर्वर साइड का और क्लाइंट साइड का। इसके बाद एक मेन वैलिडेशंस आती हैं जिसमें हम फॉर्म्स की हर फील्ड को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक मेथड यूज कर रहे हैं, एक्शन में मैंने पास किया कि ऐड यूजर नाम का जो मेथड है, इसको मुझे अपनी किसी कंट्रोलर की फाइल के अंदर भी क्रिएट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया, इसका नाम है ऐड यूजर। और जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि अगर हमें फॉर्म्स की सारी वैल्यू को रीड करना है तब हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम की क्लास को यूज करना होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसी रिक्वेस्ट क्लास की हेल्प से ही हम यहाँ पर फॉर्म में वैलिडेशंस लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक REQ नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसी को मैं अपनी आगे जाके वैलिडेशंस में यूज करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा REQ, जो कि एक ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट क्लास का। और यहाँ पर मैं एक मेथड यूज करूंगा, ये लारावल का इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है वैलिडेट। और इसके अंदर मैं जाके यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने फॉर्म्स की सारी फील्ड के नेम लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिया यूजर नेम, यूजर ईमेल। अब यहाँ पर वैलिडेशंस के कुछ रूल्स आते हैं। सबसे पहला और मेन रूल है रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है कि यूजर जो है बिना इस फॉर्म की फील्ड्स को फिल किए इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। इसके अलावा देखिए, अगर आपने मल्टीपल वैलिडेशंस लगानी है तो आपको मल्टीपल वैलिडेशंस के अंदर यहाँ पर पाई का साइन देना होता है। और मैंने एक दूसरा वैलिडेशन रूल भी लगाया, जैसे ईमेल। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर यूजर जो है उसको प्रॉपर ईमेल डालनी पड़ेगी। अगर वो उसकी ईमेल जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कि उसमें अगर @ नहीं है, कहीं डॉट नहीं आ रहा @ के बाद, तब वो ईमेल भी वैलिडेट नहीं मानी जाएगी। तो इसी तरह के लारावल के अंदर बहुत सारे वैलिडेशंस रूल्स होते हैं जो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना लारावल का एक प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेज के अंदर ही एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, ऐड न्यू यूजर, जिसके अंदर 4 फील्ड्स मैंने यूजर से गेट करनी है, नेम, ईमेल, एज और सिटी। सिटी जो है बेसिकली एक सिलेक्ट बॉक्स है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 4 वैल्यूज डाल के रखी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे इस बटन पे क्लिक करे तो हमारा जो फॉर्म है वो वैलिडेट हो। उसमें जो एज की जगह है वहां पर प्रॉपर एज आ रही हो, न्यूमेरिक वैल्यू। जो ईमेल है उसमें प्रॉपर ईमेल आ रही हो और यूजर को नेम डालना भी जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड और ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ब्लेड की फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस फाइल के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया है, बूटस्ट्रैप की CDN फाइल को इंक्लूड किया है। मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए फॉर्म है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर CSRF टोकन पास किया है और ये मेरी चारों फील्ड्स आ रही हैं जिसमें मैंने उनका नेम भी ले रखा है, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर एज और लास्ट में यूजर सिटी। और यहाँ पर एक बटन भी है जिसकी टाइप है सबमिट। तो इस फॉर्म को अभी मुझे सबमिट करना है और यहाँ पर अभी एक्शन जो अभी हमारा खाली है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाता हूँ। ये देखिए, मेरी कंट्रोलर फाइल है, यूजर कंट्रोलर। इसी के अंदर आकर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक मेथड बनाऊंगा और इस मेथड का नाम मैं लेने वाला हूँ ऐड यूजर। तो सबसे पहले मैं इसको पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक मेथड है और यहाँ पर मैं अपनी एक क्लास भी इंक्लूड कर लेता हूँ जिसका नाम है रिक्वेस्ट। देखिए, रिक्वेस्ट क्लास को जब भी आपने इंक्लूड करना है तो सबसे पहले आपको ऊपर इस तरह की लाइन को इंक्लूड करना है, यूज एलिमिनेट /http/request। और इस क्लास को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो उसका नेम आप वेरिएबल का कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ REQ। ये देखिए, अब इसके अंदर आकर जैसे ही मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है अपना फॉर्म सबमिट करे, तो यूजर ने जोन सा भी डाटा डाला मैं उसको देखना चाहता हूँ JSON फॉर्मेट में।
तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, जो ये मेरा REQ नाम का वेरिएबल है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी फॉर्म को सबमिट करने के बाद, उसको मैं रिटर्न कर देता हूं। और यहां पर इसका एक मेथड यूज कर लूंगा जो कि रिक्वेस्ट क्लास के अंदर ही डिफाइन है, जिसका नाम है ऑल। ऑल बेसिकली करता क्या है, ये जितनी भी फॉर्म्स में वैल्यूज आ रही होंगी जिसको यूजर ने सबमिट किया है, उसको यहां पर रिटर्न कर देगा। ये देखिए, अब जो ये मेथड है ये अपने आप कॉल नहीं होगा, इसको मुझे राउट में भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर अपनी राउट फाइल भी ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, राउट फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल है। तो यहां पर देखिए, मैंने होम पेज का यहां पे एक राउट क्रिएट करके रखा हुआ, जो बेसिकली एक व्यू को ओपन कर रहा है जिसका नाम है ऐड यूजर। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ये ब्लेड फाइल है। अब इसी के बाद मैं यहां पर एक राउट और क्रिएट कर लेता हूं जब यूजर फॉर्म को सबमिट करेगा। तो देखिए, जब भी मुझे फॉर्म को सबमिट करना होता है तो यहां पर मैं मेथड यूज करता हूं राउट का पोस्ट। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब हमारे यहां पर राउट का नाम होगा ऐड। तो यहां पर मैं ले लेता हूं /ऐड। अब यूजर जब भी इस राउट को कॉल करेगा तो यहां पर हमारी कंट्रोलर फाइल रन हो जाएगी जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर। और इसके बाद मैं यहां लिख दूंगा क्लास। देखिए, इस क्लास को आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपने इस क्लास को ऊपर इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको इस तरह से इसे ऊपर इंक्लूड कर लेना। अगर आपकी फाइल में इस तरह से नहीं लिखा हुआ तो ये क्लास भी नहीं चलेगी। अब इसके अंदर हमारा एक मेथड है जिसका नाम है ऐड यूजर। तो ये हमारा एक राउट क्रिएट हो चुका है। इसको मैं एक नेम भी दे देता हूं। इसका नाम मैं ले रहा हूं ऐड यूजर। ये देखिए, तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब जो मैंने ये नेम लिया है, इसी को मैं अपने फॉर्म के अंदर यूज करूंगा। एक्चुअली यूजर जब भी फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसके एक्शन में मैं यही नाम डिफाइन कर देता हूं। तो ये ऑटोमेटिकली इस मेथड को कॉल कर देगा। तो मैं अपनी ब्लेड फाइल के अंदर जाता हूं और यहां पर एक्शन के अंदर आकर मैं यहां पर लूंगा डबल कर्ली ब्रेसेस और यहां पर मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम होता है राउट। राउट के अंदर यहां पर मैं अपने जो मैंने एक नया राउट क्रिएट किया उसका नाम है ऐड यूजर, उसी को यहां पर डिफाइन कर देता हूं। ये देखिए, अब जैसे ही यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो ये इस राउट पे चला जाएगा जिसका नाम है ऐड यूजर। मैं आपको दिखाता हूं। और इस ऐड यूजर में मैंने क्या किया है, इस कंट्रोलर फाइल के अंदर एक मेथड कॉल किया हुआ जिसका नाम है ऐड यूजर। ये देखिए, और इसके अंदर सारा डाटा आ जाएगा फॉर्म का और यहां पर मैंने उसे रिटर्न कर दिया। तो अभी मैं आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं। देखिए, मैं यहां पर आ गया। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं कुछ भी नेम एंटर कर लेता हूं। ये देखिए, ईमेल की जगह मैं कोई प्रॉपर ईमेल नहीं डालता और एज की जगह पे भी मैं करैक्टर ही डाल देता हूं। मैंने यहां पर फॉर्म को सबमिट किया और ये देखिए, यहां पर सारा डाटा हमारे पास यहां पे आ चुका है। आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इस वैल्यूज को रिटर्न किया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यूजर ने देखिए प्रॉपर ईमेल नहीं डाली है, एज की जगह पे यहां पर करैक्टर्स डाल दिए, स्ट्रिंग डाल दिया है। तो ये अभी भी फॉर्म जो है सबमिट हो रहा है। और अगर यूजर इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डालता, ये देखिए नेम में भी अगर कुछ नहीं डालता, तब भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर आ गया नल नल नल। मगर मैं चाहता हूं कि यूजर को ईमेल, नेम और एज डालने जरूरी है, उसको बिना डाले फॉर्म सबमिट ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सारी फील्ड्स को वैलिडेट करूंगा। तो देखिए, उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, जब मैं ये रिटर्न कर रहा हूं इससे पहले ही मुझे सारी फॉर्म्स की वैल्यू को वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए मैं अपने इसी वेरिएबल को यूज करने वाला हूं जिसका नाम है REQ। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। REQ के बाद यहां पर मैं एक मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है वैलिडेट। ये देखिए, अब इसके अंदर अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को वैलिडेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक एरे की फॉर्म में स्केयर बेसिस लेने होंगे, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर मैं फॉर्म्स की सारी वैल्यूज को एंटर करने वाला हूं। तो देखिए, मैं आपको फील्ड के नेम दिखा देता हूं। यहां पर हमारी ब्लेड फाइल है। देखिए, एक फील्ड है यूजर नेम, एक है यूजर ईमेल, यूजर एज और लास्ट में है यूजर सिटी। इन चारों वैल्यूज को मुझे यहां पर डिफाइन करना है। तो मैं उसके नेम यहां पर डिफाइन कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर चारों फील्ड्स के नेम लिख दिए। अब इसके बाद मुझे यहां पर वैलिडेशंस के कुछ रूल्स लगा सकता हूं मैं। तो सबसे पहला रूल है, उसका नाम होता है रिक्वायर्ड, जिसका मतलब है कि इन सारी फील्ड्स को डालना जरूरी है। तो देखिए, मैं यहां पर ले लेता हूं रिक्वायर्ड। बिल्कुल यही नेम कॉपी करके मैं सारी फील्ड्स के अंदर डाल लेता हूं। ये देखिए, अब क्या होगा, यूजर सारी फील्ड्स का डाटा बिना डाले फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। मैं आपको चेक कराता हूं। देखिए, मैं यहां पर आया और यहां पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं
अब देखिए मैंने इसमें कुछ भी डाटा नहीं डाला, सिर्फ सिटी आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा। अब यूजर अगर यहां पर सबमिट करेगा तो देखिए यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, यहां पर यही फॉर्म दोबारा से ओपन हो गया। अब ये हमारे को जेसन फॉर्मेट में कोई भी वैल्यूज नहीं दिखा रहा, जैसे पहले आ रही थी नल नल नल। अब यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं दोबारा से सबमिट करता हूं, ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर सारी फील्ड्स को रिक्वायर्ड लिखा है। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डमी डाटा डाल देता हूं, अभी ईमेल जो है मैं प्रॉपर नहीं डालता, कुछ भी लिख देता हूं और यहां पर एज में भी कुछ भी लिख देता हूं। यहां पर मैंने सबमिट किया। अब ये डाटा सबमिट हो जाएगा क्योंकि सारी फील्ड्स को मैंने फिल कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे यहां पर प्रॉपर ईमेल चाहिए, यहां पर एज चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर क्लाइंट साइड वैलिडेशंस लगा सकता हूं, जावास्क्रिप्ट में भी एचटीएमएल में भी। तो अभी मैं जावास्क्रिप्ट में तो नहीं लगा रहा, मैं यहां पर आपको एचटीएमएल में यहां पर लिख के दिखाता हूं। देखिए जैसे ये हमारी फील्ड है ईमेल, अभी मैंने इसकी टाइप ली हुई है टेक्स्ट। मैं यहां पर लोकल वैलिडेशंस लगाने के लिए यहां पर इसकी टाइप चेंज कर देता हूं ईमेल, कि यूजर यहां पर प्रॉपर ईमेल डाले, इस फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो हैकर्स होते हैं वो उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फॉर्म को रिफ्रेश किया। अब ये देखिए, अगर देखिए मैं प्रॉपर यहां पर डाटा डाल रहा हूं, तब यहां पर हमारे को एक लोकल वैलिडेशन दिखेगी। मैं फॉर्म को सबमिट करता हूं और ये देखिए यहां पर ये कह रहा है आपने @ को इंक्लूड नहीं किया ईमेल एड्रेस में। तो हैकर्स क्या करते हैं बेसिकली, यहां पर इसको इंस्पेक्ट करके, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर टाइप लिखी हुई है ईमेल, इसको मैं यहां पर एम्प्टी कर देता हूं, मतलब कि इसको डिलीट कर देता हूं। ये देखिए अब इसके बाद ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए, तो हैकर ने क्या किया, बेसिकली यहां पर जो लोकल वैलिडेशन हमने लगाई थी ईमेल पे, उसको बाईपास कर दिया। मगर अगर हमने यहां पर सर्वर साइड वैलिडेशंस भी लगाई हुई है लारावल के अंदर, तो उसको बाईपास नहीं कर सकता हैकर। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए यहां पर हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है laravel.com। यहां पर आपने जाना है डॉक्यूमेंटेशन पे और यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहां पर एक मेन्यू है जिसमें है द बेसिक्स, और इसी के अंदर एक लिंक है जिसका नाम है वैलिडेशंस। आप वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं लारावल के अंदर, तो इसी पेज पे सारा कुछ डिफाइन है। तो यहीं पर एक लिंक है, मैं आपको दिखाता हूं, जिसका नाम है अवेलेबल वैलिडेशंस रूल्स। आप इस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहां पर लारावल के अंदर वैलिडेशन जितने भी रूल्स हैं वो सारे इस पेज पे डिफाइन है। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत तरीके की वैल्यूज हैं। जैसे कि अभी हमने यहां पर यूज किया था रिक्वायर्ड, वो यहां पर लिखा हुआ, इस पे आप क्लिक करके इसको रीड भी कर सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन इसमें सब कुछ समझाया हुआ। अब इसके बाद मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, एक ईमेल नाम का भी यहां पर वैलिडेशन रूल होता है। ये देखिए, ये बेसिकली चेक करता है कि यूजर ने ईमेल जो है वो प्रॉपर डाली है कि नहीं, और इसको कोई भी हैकर बाईपास नहीं कर सकता। इसको मैं आपको डाल के दिखाता हूं। इसके लिए जस्ट आपको यहां पर वैलिडेशन रूल के अंदर पास करना होता है ईमेल। तो देखिए मैं यहां पर आया यूजर कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर, और यहां पर जो मेरा ये ईमेल है यूजर ईमेल, इसमें हमने एक वैलिडेशन रूल तो लगाया हुआ रिक्वायर्ड। इसके बाद मैं यहां पर पाई साइन का यूज करूंगा और यहां पर ले लेता हूं दूसरी वैलिडेशन का रूल जिसका नाम है ईमेल। अब इसका मतलब है कि जो भी हमारी वेबसाइट पे यूजर आएगा, वो इस फॉर्म को, पहले तो रिक्वायर्ड है सारी फील्ड्स, तो इसको बिना फिल किए जा नहीं सकता, और ईमेल की जगह पे उसे प्रॉपर ईमेल भी डालनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया और मैंने फाइल को यहां पर रिफ्रेश किया। ये देखिए मैं यहां पर आया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जो ये ईमेल है इसको यहां से बाईपास कर देता हूं और यहां पर मैं कुछ भी डाल देता हूं, ईमेल की जगह पे भी कुछ भी डाल देता हूं, एज की जगह पे भी कुछ भी डाल देता हूं और सबमिट करता हूं। तो देखिए अब हमारा ये फॉर्म जो है आगे सबमिट नहीं हो रहा, क्योंकि सारी फील्ड रिक्वायर्ड थी वो तो मैंने डाल दी, मगर जो ईमेल है वो प्रॉपर नहीं डाली है। मगर अब मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि एग्जैक्टली एरर क्या है। मतलब कि जो भी हमारी वेबसाइट पे यूजर फॉर्म फिल कर रहा होगा, सबमिट करने पे अगर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो उसे पता भी लगना चाहिए कि एग्जैक्टली एरर क्या आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो किसी भी तरह की फॉर्म्स की एरर को शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल आता है लारावल के अंदर, जिसे हम कहते हैं एरर्स। तो उसको आप ब्लेड टेम्पलेट के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं चाहता हूं कि यूजर को पता लग जाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर है।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर PHP स्टार्ट करता हूँ। तो ब्लेड टेम्पलेट के अंदर जब भी आपने PHP में काम करना होता है तो आप लेंगे @PHP और इसका एंड भी करेंगे एंड PHP में। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ जिसका नाम होता है print_r। इसके अंदर बेसिकली हम किसी एरेज की वैल्यू को चेक करते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट अगर देखना हो तो मैंने ऑलरेडी PHP कोर्स के अंदर आपको बताया हुआ कि print_r फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल आता है जिसका नाम होता है एरर्स, उसी को इसके अंदर हम पास करेंगे। और इसके अंदर भी हमारे पास अलग अलग तरीके के मेथड्स आते हैं। तो अगर मैं सारे एरर्स देखना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं ऑल नाम का एक मेथड यूज करूंगा। ये देखिए, अब क्योंकि print_r जो है एक एरे को प्रिंट कर रहा है तो इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पर प्री टैग ले लेते हैं। वो इसका जो एंड है मैं यहां से कट करके यहां पर डाल लेता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और देखिए मैं यहां पर आया। अब अगर मैं यहां पर किसी भी फील्ड को फिल नहीं करता हूं और सबमिट पे क्लिक कर देता हूं तो हमारे पास यहां पे देखिए एक एरे आ चुका है जिसमें सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो भी एरर से रिलेटेड है। यहां पर कह रहा है कि यूजर नेम नाम की जो फील्ड है वो भी रिक्वायर्ड है, यूजर ईमेल भी रिक्वायर्ड है और यूजर एज भी रिक्वायर्ड है। तो अभी मैं यहां पर कुछ भी नेम ले लेता हूं। ईमेल में भी मैं अनप्रॉपर ईमेल डाल देता हूं, एज में मैं कुछ भी डाल देता हूं और यहां पे सबमिट करता हूं। तो देखिए यहां पर हमारे पास यहाँ पे लोकल वैलिडेशन के लिए कह रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर ईमेल डालो। अब हैकर क्या करता है, वो यहां से इसको बाईपास कर लेगा। तो देखिए मैं यहां पर आया और इसकी टाइप में मैंने यहां पर अनफिल कर दिया। यहां पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर किया और सबमिट पे क्लिक किया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर अब प्रॉपर एक ही मैसेज आ रहा है। वो कह रहा है यूजर ईमेल जो फील्ड है वो मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो इस तरह आप यहां पर प्रॉपर यूजर को मैसेज भी दिखा सकते हैं। मगर ये जो फॉर्मेट है ये एरे का फॉर्मेट है, इसको हम प्रॉपर HTML के अंदर डाल के भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसी वेरिएबल का यूज करूंगा जिसका नाम है एरर्स। देखिए मैंने इसको लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ये PRE टैग लिया हुआ प्री टैग, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ UL टैग। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट टैग। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फॉर ईच का लूप रन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट का अपना @forEach मेथड आता है जिसको हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सारे एरर्स को यहाँ पर पास कर देना है कुछ इस तरीके से। अब ये एरर्स के लिए ये लूप जो है बार बार रन होगा और उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर पास कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर वेरिएबल का नाम ले लिया एरर, तो हर एरर बार बार इसमें पास होगा जिसको मैं यहां पर li टैग के अंदर शो करने वाला हूं। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया। उसके अंदर मैंने यहां पर सारे एरर के मैसेजेस को li टैग के अंदर शो कर दिया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश। तो देखिए अगर यूजर कोई भी फील्ड नहीं डालता और सीधा ही सबमिट कर देता है, अब यहां पर हमारे को प्रॉपर फॉर्मेट में दिखेगा। ये देखिए पूरा अनऑर्डर लिस्ट में यहां पर पूरे प्रॉपर मैसेज आ चुके हैं। और अगर यहां पर ईमेल एड्रेस वगैरह भी जो भी है गलत डाल देता और ईमेल एड्रेस वाले जो इनपुट फील्ड है उसको यहां से बाईपास कर देता है, यहाँ ईमेल की जगह पे एम्प्टी कर देता है और यहां पर सबमिट कर देता है, तब भी यहां पर एक प्रॉपर मैसेज आ गया कि यूजर ईमेल नाम की जो फील्ड है वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस को रिक्वायर करती है, मतलब कि इसमें वैलिड ईमेल डालनी जरूरी है। अब जो हैकर है वो बेसिकली इस फील्ड को यहां पर बाईपास नहीं कर सकता क्योंकि ये सर्वर साइड वैलिडेशन से मैसेज आ रहा है। अब अगर आप इस मैसेज को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहां पर आप बूटस्ट्रैप की अलर्ट नाम की क्लास को भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है getbootstrap.com, जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर मैं डॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहां पर जाके सर्च में मैं लिखता हूं अलर्ट। ये देखिए, तो यहां पर कई अलग अलग एग्जांपल्स हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए मुझे बेसिकली रेड कलर का यहां पे मैसेज दिखाना है, तो इसके लिए यहां पर क्लास होती है अलर्ट और एक दूसरी क्लास भी लगती है अलर्ट डेंजर। तो इस पूरी क्लास को ही मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर अपनी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, अब देखिए यहां पर पहले से ही बॉक्स आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये फर्स्ट टाइम ये बॉक्स भी ना दिखे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
ये जो मेरा पूरा यूएल टैग है इसको मैं एक इफ कंडीशन के अंदर पास कर दूंगा। तो अभी मैं इसे कट कर लेता हूं और यहां पर लिखता हूं @if, और इस राउंड ब्रेसेस के अंदर आकर मैं यहां पर पहले चेक करूंगा कि कोई भी एरर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी इस कंडीशन के अंदर आए। तो यहां पर मैं लिखता हूं ग्लोबल वेरिएबल जिसका नाम है एरर्स, और उसका एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं एनी। एनी बेसिकली ये चेक करेगा कि क्या कोई भी एक सिंगल एरर भी है। अगर एरर है तब ये इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और यहीं पर मैं अपना ये यूएल टैग को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का रिफ्रेश, ये देखिए अब यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं दिख रहा पहले से। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर इस तरीके का हमारे को मैसेज बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पर जो यूएल है उसको हम इनसाइड भी कर सकते हैं। सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट पोजीशन इनसाइड, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये डॉट्स जो है अंदर आ जाएंगी। तो अभी आपको ये मैसेज दिख रहा है, और अगर यूजर ये सारी फील्ड्स को तो यहाँ पर फिल करता है मगर अनकरेक्ट कर देता है, और इस ईमेल को अगर हैकर यहाँ पर जाकर बाईपास कर लेता है, ये देखिए, और उसके बाद सबमिट करेगा, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर मैसेज भी आ रहा है। अब जो ये इस तरीके के मैसेज आते हैं ये आते कहाँ से हैं, अब मैं उस फाइल को भी आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर आकर आपको अपने लारावल प्रोजेक्ट के अंदर सर्च करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करता हूं Ctrl+P, और यहाँ पर आपको सर्च करना है validations.php। ये देखिए इस तरह की फाइल आपको यहाँ पे दिखेगी। मैंने इस पर क्लिक किया और ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये देखिए यहीं पर हमारे सारे वैलिडेशन के रूल्स हैं, और यहीं पर हमारी ये पूरी स्टेटमेंट भी आ रही है जो एरर मैसेज के अंदर आपको दिख रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं रिक्वायर्ड के लिए और ईमेल के लिए ये वाला मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर नीचे होगा रिक्वायर्ड के लिए भी। ये देखिए ये है रिक्वायर्ड के लिए मैसेज। अगर ये फाइल आपको सर्च करने पे नहीं दिखी है Ctrl+P करने पे, तो इसको ओपन कैसे करना है वो भी बता देता हूं। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है वेंडर पे। वेंडर के बाद आपको यहाँ पर देखना है एक लारावल नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर यहाँ पर होगा सोर्स एल्यूमिनेट। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन नाम का भी एक फोल्डर दिखेगा, ये देखिए, और इसके अंदर है लैंग और ENG। इसी के अंदर हमारे पास ये फाइल होती है जिसका नाम होता है validation.php। यहां से भी आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए इस फाइल के अंदर सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रूल का नाम है, और इस केस में यहाँ पर क्या वैल्यू यहाँ पर शो होने वाली है, मतलब कि क्या स्टेटमेंट शो होगी, वो मैसेज भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर एक एज नाम का भी यहाँ पर इनपुट फील्ड ले रखी है, और यह भी यहाँ पर डाला हुआ टेक्स्ट। अगर यूजर यहाँ पर ले लेता है नंबर, तो हैकर इसे भी बाईपास कर सकता है, जैसे कि हम ईमेल के केस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड से मतलब कि लारावल की हेल्प से भी नंबर को यहाँ पर वैलिडेट करना चाहते हैं एज को, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक वैलिडेशन रूल आता है जिसका नाम होता है न्यूमेरिक। मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। ये देखिए ये है न्यूमेरिक, और इसमें ये मैसेज शो हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर यूजर एज के अंदर यहाँ पे पास कर देना न्यूमेरिक। ये देखिए अब ये फील्ड रिक्वायर्ड भी है और ये न्यूमेरिक वैल्यू भी यहाँ पर इसे रिक्वायर्ड है, मतलब कि यूजर यहाँ पर अब अल्फाबेटिक वैल्यू नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया फाइल को रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पर एक नेम में कुछ डाल देता हूँ, ईमेल भी मैं प्रॉपर डाल देता हूँ, और यहाँ पर एज में देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर अब नंबर वाला आ रहा है, मैं यहाँ पर अल्फाबेट नहीं डाल सकता, मुझे यहाँ पर प्रॉपर नंबर ही लेने होंगे। मगर हैकर यहाँ से इसको अगर बाईपास कर लेता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नंबर की जगह पे मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई भी अल्फाबेटिक अगर वैल्यू डाल देता हूँ और सबमिट करूंगा, तब यहाँ पर हमारे पास लारावल की भी वैलिडेशन जो मैंने लगाई है वो चलने लग जाएगी। ये देखिए द यूजर एज मस्ट बी अ नंबर, मतलब कि यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू डालनी जरूरी है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैसेज कहाँ से आता है, ये आता है validation.php वाली फाइल से। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आया वैलिडेशन वाली फाइल में, अब देखिए यहाँ पर ये एक मैसेज आ रहा है। यहाँ पर एक कॉलन एट्रीब्यूट नाम की भी एक यहाँ पर एक वेरिएबल पास हो रखा है एक तरीके का,
जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास फॉर्म की फील्ड का नाम आ जाता है। तो हमारी फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है यूजर एज। तो यही यूजर एज यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पास हो चुकी है और इसके बाद ये मैसेज आ रहा है। इस मैसेज को भी हम यहीं से चेंज कर सकते हैं validation.php वाली फाइल में। ये देखिए, यहां पर मैं अभी लिख देता हूं नंबर्स, बहुत सारे एस लगा देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये फील्ड डालनी जरूरी है। तो इस मैसेज को आप प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हैं, मगर यहां पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आप यहां पर चेंज करेंगे, ये आपकी पूरी वेबसाइट में जहां जहां पर भी आप फॉर्म के अंदर न्यूमेरिक फील्ड को यहां पर पास करेंगे एज ए वैलिडेशन, वहां पर फिर यही मैसेज होगा जो आपने यहां पर चेंज किया है। तो बेसिकली हम यहां से इस मैसेज को चेंज नहीं करते हैं। इसको चेंज करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसी को चेक करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एस लगा दिए हैं। मैं यहाँ पर आया और देखिए यहाँ पर फील्ड कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर ईमेल डाल लेता हूँ और एज को मैं यहाँ से बाईपास कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया। अब मैंने इस पर सबमिट किया तो देखिए यहाँ पर आगे SSS। तो इस तरह आप इस मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो मैसेज है ये प्रॉपर ईमेल के नीचे ही यहाँ पर आए, जिसका एरर है उसके नीचे ही आए, तो उस मैसेज को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अभी मैं यहाँ पर Ctrl Z कर देता हूँ, नंबर ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी ब्लेड फाइल के अंदर आता हूँ। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर सारे मैसेज को एक साथ ही यहाँ पर प्रिंट कर दिया था। अब मैं ये नहीं करूंगा, तो इस कोड को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अगर आप सारे मैसेज एक साथ दिखाना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सभी मैसेजेस अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, बेसिकली देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक नेम की फील्ड ली है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर नेम को फिल नहीं करता तो इसका एरर इसके नीचे ही नजर आए। तो उसके लिए मैं यहीं पर एक यहाँ पर स्पैन ले लेता हूँ और इसके अंदर यहां पर मैं एक मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम होता है @error। ये देखिए, यहां पर मैंने एरर को स्टार्ट किया और यहां पर एंड कर दिया, तो यहां पर लिखा है एंड एरर। अब इसकी राउंड बेसिस के अंदर हमें पास क्या करना होता है, यहां पर जिस फील्ड का एरर दिखाना है उसका नेम पास करना होता है। तो इसका नेम है यूजर नेम। तो मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आपको लेने हैं इन्वर्टेड कोट्स, सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी। ये देखिए, तो जब भी यूजर इस फील्ड को फिल नहीं करेगा या इससे रिलेटेड कोई भी एरर आता है जो हमने वैलिडेशन रूल पास कर रखे हैं अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर, तो ये एरर अपने आप ट्रिगर हो जाता है। और इसके अंदर आपको शो क्या करना है, आप इसके अंदर कोई भी मैसेज शो कर सकते हैं। तो मैसेज शो करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल आता है जिसको हम कहते हैं मैसेज। ये देखिए, अब यूजर नेम में अगर कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी मैसेज है जो हमने validation.php फाइल के अंदर देखे, वो मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसका भी कलर वगैरह चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास लगा लेता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट डेंजर। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए, इसी मैसेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि ये पूरा कोड है मुझे हर फील्ड के अंदर डालना है। यहां पर देखिए यूजर ईमेल है, तो यहां पर भी मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं यूजर ईमेल। इसका भी मैसेज यहां पर शो हो जाएगा। और इसके बाद आता है यूजर एज, तो यहां पर पास कर देता हूं यूजर एज। और लास्ट में रह गया हमारे पास सिटी का, तो यहां पर मैं डाल देता हूं यूजर सिटी। तो मैंने क्या किया, जितने भी एरर मैसेज थे उनको एक साथ प्रिंट नहीं किया, सबको सेपरेट कर दिया। सभी फील्ड्स के नीचे उसके एरर के मैसेज आ जाएंगे, जिससे क्या है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, हमें समझना भी आसान हो जाता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव करके यहां पर आता हूं। ये देखिए, मैं पहले फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए, यहां पर अगर यूजर नेम नहीं डालता, ईमेल नहीं डालता या एज नहीं डालता और सीधा ही सबमिट कर देता है, तो देखिए उससे रिलेटेड जितने भी मैसेज है वो नीचे ही शो हो जाएंगे। अब अगर यूजर नेम डाल देता है और यहां पर एज भी डाल देता है मगर ईमेल को वो यहां से बाईपास कर लेता है, ये देखिए, मैं यहां पर आया और ईमेल को यहां से हटा देता हूं। अब सीधा ही अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखिए सिर्फ उसी से रिलेटेड ही यहां पर मैसेज आ रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूं और इसको मैं बाईपास कर लेता हूं।
और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ मगर प्रॉपर ईमेल नहीं डालता, तो यहाँ पर ईमेल का प्रॉपर मैसेज भी आ जाएगा। ये देखिए, द यूजर ईमेल फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। और जैसे ये मैं मैसेज शो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस भी फील्ड का एरर है वो हाईलाइट भी हो जाए, मतलब कि अभी ये ग्रे कलर का बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए जोन सी भी मेरी फील्ड है, जैसे कि ये है इनपुट फील्ड, यहाँ पर मैंने क्लास लगा रखी है बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोलर। इसी के अंदर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बूटस्ट्रैप की दूसरी क्लास लगाऊंगा इज इनवैलिड, जो हम फॉर्म्स के अंदर यूज करते हैं। तो उसके लिए भी मैं इसी तरीके का एरर वाला मेथड यूज कर लेता हूँ और इसके बाद लिख देता हूँ एंड एरर। और इन दोनों मेथड्स के अंदर ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर लेता हूँ जिसका नाम है इज इनवैलिड। ये देखिए, तो इससे होगा क्या, देखिए अगर इस फील्ड में कभी भी एरर आएगा जिसका नाम है यूजर नेम, तो ये क्लास अपने आप यहाँ पर लग जाएगी, वरना ये क्लास नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी डालता हूँ यूजर ईमेल में, इसका नाम है यूजर ईमेल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर ईमेल। और बिल्कुल लास्ट में मैं यहाँ पर एज के लिए भी यहाँ पर डाल देता हूँ यूजर एज। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश और यहाँ पर सीधे ही सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर कलर भी आ चुका है और इसके अंदर देखिए एक एरर का साइन भी आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए अगर यूजर यहाँ पर नेम डाल देता है, एज में भी कुछ डाल देता है और यहाँ पर सीधा अगर सबमिट करता है बिना ईमेल डाले, तो यहाँ पर सबमिट करने पे होगा क्या, हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल दोबारा से रीसेट हो जाता है, मतलब कि सारी फील्ड जो हमने डाल दी थी पहले से वो सारी खाली हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसमें एरर आया है वहीं पर मैसेज हो मगर बाकी फील्ड सारी डली रहें। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको उसे इनपुट फील्ड के अंदर ही पास करना है, जैसे मैं यहीं पर पास कर देता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लेंगे जिसका नाम होता है वैल्यू, और इसी के अंदर मैं यहाँ पर एक मेथड यूज करूंगा लारावल का जिसका नाम होता है ओल्ड। ओल्ड बेसिकली करता क्या है, इसमें जो पहले से डली हुई वैल्यूज हैं, जब फॉर्म रिफ्रेश होता है तो वो वैल्यूज दोबारा से आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको पास क्या करना होता है, इस फील्ड का नेम। तो देखिए इस फील्ड का नेम यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है यूजर नेम, इसी को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा कोट्स के अंदर। अगर आपने बाहर डबल कोट लिए हैं तो अंदर लेने होंगे सिंगल कोट्स। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर भी डाल देता हूं ईमेल के केस में, और यहां पर लिख देता हूं यूजर ईमेल। और इसके बाद लास्ट में मैं यहां पर ले लेता हूं यूजर एज। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आकर रिफ्रेश। अब देखिए यूजर ने अगर नेम डाल दिया है, ईमेल नहीं डाली, और यहां पर कोई एज भी डाल दिया और सीधा ही अगर सबमिट किया, तो देखिए यहां पर हमारी फील्ड जो है अब वापस से आ चुकी हैं, जो फील्ड्स हमने पहले डाली थी। अब अगर यहाँ पर ये डालते हैं ईमेल, और वो भी हमने ईमेल जो है प्रॉपर नहीं डाली है और सीधा ही सबमिट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लोकल मैसेज आ चुका है। और अगर मैं इसे हटा देता हूँ, ये इसको भी हटा देता हूँ, तो ये फील्ड अभी डली हुई है 23। सबमिट करने पे ये अपने आप फिल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए 23 अपने आप आ रही है। अब इससे फायदा क्या होता है, हमें दोबारा से सारा फॉर्म फिल नहीं करना होता। तो इसके लिए हमने यूज क्या किया है, यहां पर वैल्यू नाम की जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर यहां पर लारावल का एक मेथड यूज किया जिसका नाम है ओल्ड, और इसके अंदर हमें पास करना होता है उस फील्ड का नेम, जैसे कि इस केस में है यूजर एज। अब देखिए जैसे हमने यहां पर मल्टीपल वैलिडेशंस देखी हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, अभी हमने यूज किया रिक्वायर्ड, ईमेल और न्यूमेरिक। इसके अलावा भी कहीं यूजफुल वैलिडेशंस के रूल्स हैं जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर गया, अब देखिए यहां पर अलग अलग कुछ रूल्स हैं, उसमें से मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। आप खुद भी ये सारे पढ़ के यूज करके देख सकते हैं, जोन सा भी आपके काम का हो उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने एज पे यहां पर 2 वैलिडेशन रूल्स तो लगाए हैं, एक है रिक्वायर्ड और एक है न्यूमेरिक। मैं उसके अलावा यहां पर एक मेथड और लगाना चाहता हूं, मतलब कि मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि यूजर की एक उसमें मिनिमम एज डिफाइन होनी चाहिए, मतलब कि 18 से कम वाली एज का अगर यूजर फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको फिल ना कर पाए। तो उसके लिए मैं यहां पर मेन नाम का भी वैलिडेशन रूल यूज कर सकता हूं। ये देखिए
इसको लगाने का तरीका होता है मेन, और इसके बाद कॉलन लगा के आपको यहाँ पे वैल्यू देनी होती है, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है। इसके अलग अलग तरीके भी आते हैं जिसको आप यहाँ पर पढ़ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहला वाला यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं लगाता हूँ पाई का साइन और यहाँ पर लिखता हूँ मेन। मेन के बाद मैं यहाँ पर मिनिमम एक वैल्यू सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया 18। अब यूजर जो है अगर उसकी एज 18 से कम है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। मैं इस फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर गया, फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए मैं यहाँ पर एक नेम डाल देता हूँ कुछ भी, और ईमेल में भी मैं यहाँ पर एक ईमेल ले लेता हूँ कुछ भी। एज जो है अब मैं उसको मैं डाल देता हूँ 15। ये देखिए, और इसको सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया द यूजर एज मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर। तो इस मैसेज को भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर यूजर यहाँ पर प्रॉपर एज डाल देता है तो यहाँ पर अब ये मैसेज नहीं आएगा और ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखिए ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम एज भी डिफाइन करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक मैक्स नाम का भी एक मेथड आता है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक मैक्स नाम का भी एट्रीब्यूट है, इसको भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं मेन और मैक्स, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक थर्ड रूल भी आता है जिसे हम कहते हैं बिटवीन। ये देखिए बिटवीन में हम दो वैल्यूज पास कर सकते हैं, मिनिमम कोमा मैक्सिमम। तो इसको मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। ये देखिए अब यहां पर मैंने कहा कि यूजर की एज कम से कम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम कोमा डाल के दिए 21। अगर इससे ऊपर की कोई वैल्यू देगा तब भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, अगर 18 से कम वैल्यू डालेगा तब भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए मैंने जो एज है वो 21 से ज्यादा डाल दी, 24। अब मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूं। तो देखिए यहां पर मैसेज आ चुका है कि यूजर एज फील्ड मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 21। इन दोनों के बीच में ही कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया 19। अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखिए अब इसके अलावा भी कहीं सारे रूल्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास कहीं रूल्स आते हैं, जैसे यहां पर एक रूल है कन्फर्म्ड। ये देखिए ये कन्फर्म जो होता है ये होता है कन्फर्म पासवर्ड के लिए। कई बार क्या होता है हम यूजर के लिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें हम यूजर से पासवर्ड पूछते हैं, फिर दोबारा से नेक्स्ट फील्ड के अंदर हम वही कन्फर्म पासवर्ड पूछते हैं। अगर वो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड की वैल्यू सेम्स होती हैं तभी फॉर्म सबमिट होता है। तो उसके लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर जैसे पासवर्ड की फील्ड ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि यूजर जो है उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाले, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अल्फा नम नाम का भी एक यहाँ पर मेथड आता है। ये देखिए अल्फा न्यूमेरिक, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखाता हूं। अब भाई हमारे पास यहाँ पर कोई भी पासवर्ड की फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर ईमेल के नीचे यहाँ पर मैं एक फील्ड और ऐड कर देता हूं। तो देखिए मैं अपनी ब्लेड फाइल में आया और यहाँ पर ईमेल के नीचे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसको पेस्ट। अब यहाँ पर ले लेता हूं पासवर्ड, और यहाँ पर टाइप भी जो है उसको भी मैं पासवर्ड कर लेता हूं। इसका नेम भी चेंज कर देता हूं यूजर पास। ये यहाँ पर मैं एरर में भी पास कर देता हूँ, और नीचे भी जहाँ हमारा मैसेज आ रहा है उधर भी मैं इसे लिख लेता हूँ। ये देखिए अब इस फील्ड के लिए भी मैं यहाँ पर अपने वैलिडेशंस के रूल बना लेता हूँ। तो मैं अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यूजर पास, और इस फील्ड को भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ अल्फा न्यूमेरिक। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मेथड आता है उसका नाम है अल्फा अंडरस्कोर नम। तो इसी को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ये देखिए अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जो यूजर का जो पासवर्ड है उसमें जो यूजर फॉर्म को फिल कर रहा है वो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकता है और अल्फाबेटिक वैल्यू भी डाल सकता है। और यहाँ पर मैं एक मिनिमम रेंज भी डिफाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि मिनिमम यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर हम यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते, जैसे एक्सक्लेमेशन का साइन, डॉलर का साइन, हैश का साइन। सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा न्यूमेरिक वैल्यूज या अल्फाबेटिक वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश, मैं फॉर्म फिल करता हूँ।
अब देखिए पासवर्ड में मैं लिख देता हूं 123 ABCD, ऐसा कुछ लिखता हूं। पहले मैं कम लेके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर एक मैसेज आएगा, एज ले लेता हूं 19। ये देखिए यहां पर आ गया कि कम से कम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो मैं 6 कैरेक्टर पूरे कर देता हूं, या उससे ज्यादा भी कर सकता हूं। ये देखिए यहां पर आ गया हमारा यूजर पासवर्ड। और अगर मैं इसमें जाके कोई स्पेशल कैरेक्टर डालता हूं, देखिए जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन डाल दिया। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास मैसेज आया वो चेंज हो चुका है। वो कह रहा है यूजर पास फील्ड मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। उसमें सिर्फ लेटर्स ही आ सकते हैं या फिर नंबर्स। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर और भी आपको वैलिडेशंस के रूल दिखाता हूं। देखिए यहां पर वैलिडेशन का रूल होता है जिसे हम कहते हैं साइज। ये देखिए इस साइज में हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि कितने मिनिमम या मैक्सिमम नंबर होने चाहिए। ये दोनों का काम करता है। इसको बेसिकली हम यहाँ पर मोबाइल फोन्स के साथ यूज कर सकते हैं या फाइल के साइज के साथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर में इंडिया में क्या होता है, मतलब कि 10 नंबर का ही एक मोबाइल नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम यूजर से फॉर्म की फील्ड में मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं तो यहाँ पर साइज डिफाइन कर सकते हैं 10। तो अगर यूजर ने 10 से ज्यादा करेक्टर डाले होंगे या उससे कम डालें तो दोनों ही केस में यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है उसका एरर आ जाएगा। और यहाँ पर कहीं और भी वैलिडेशंस रूल्स हैं। जैसे यहाँ पर एक रूल है अपर केस, और इसी का बिल्कुल उल्टा भी आता है जिसे हम कहते हैं लोअर केस, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए अगर हमने यूजर से फील्ड लेनी है, जैसे उसका नेम ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो उसमें कोई भी कैपिटल लेटर में कुछ ना लिखे, सिर्फ लोअर केस में लिखे, तो हम यहाँ पर लोअर केस भी यूज कर सकते हैं। या बिल्कुल हम चाहते हैं कि यूजर सिर्फ कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर कुछ वैल्यू डाले तो उसको हम यहाँ पर अपर केस भी ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर चाहते हैं जैसे ईमेल एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ये यूनिक नाम का भी एक इम्पॉर्टेंट वैलिडेशन रूल है, इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखिए उसके लिए आपको लेना क्या होता है, आप यहाँ पे अपनी फील्ड का नाम लेंगे जो भी आपने फॉर्म्स में ले रखी है। उसके बाद आप लिखेंगे यूनिक, और यूनिक के बाद आप अपने मॉडल का यहाँ पर पाथ देंगे, जिसका मतलब कि है आपके डाटाबेस के अंदर डाटाबेस टेबल का नाम क्या है, वो नाम यही होना चाहिए जो आपके मॉडल का नाम है, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और वहां पर आपने कौन से कॉलम लिया हुआ है डाटाबेस के अंदर, उसका नाम आपको आगे डिफाइन करना होता है कोमा के बाद। तो ये वैलिडेशन का रूल कैसे वर्क करेगा, देखिए यूजर यहाँ पर कोई भी ईमेल डालेगा तो उसको वो पहले यहाँ पर जाकर इस वाले डाटाबेस के अंदर यूजर्स नाम के अंदर इस कॉलम को चेक करेगा। अगर वो ईमेल जो एड्रेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर वो बता देगा कि ईमेल एड्रेस यूनिक होना चाहिए, ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रोजेक्ट में यूज करके दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डेट से रिलेटेड यहाँ पर वैलिडेशंस हैं, बिटवीन तो हम देख ही चुके हैं। फाइल से रिलेटेड है, जब हम यूजर से फाइल अपलोड कराते हैं तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी साइज डिफाइन कर सकते हैं या फॉर्मेट बता सकते हैं। जैसे इमेजेस ले रहे हैं तो वहां पर सिर्फ जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट ही अलाउड है। ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जहां पर ये जो मैसेज आता है, मैंने आपको बताया था कि इसको एक चेंज करने का तरीका है कि हम validations.php फाइल के अंदर जाके डायरेक्टली ही चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के और भी कई तरीके आते हैं, उन सबको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो हमने नेम लिया हुआ है फॉर्म फील्ड का, यहाँ पर लिया हुआ यूजर पास, ये इसको एज इट इज दिखा रहा है, मगर ये प्रॉपर रीडेबल नहीं होता। कई बार हम इसमें यूजर पी भी लिख सकते हैं तो उससे कुछ यूजर को पता नहीं लगेगा कि यूजर पी क्या है। तो उसके इसके लिए सिर्फ हम चाहते हैं कि मैसेज तो सेम ही हो, सिर्फ यहाँ पर कुछ और लिखा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारी जो ये फाइल है validation.php फाइल, इसके अंदर सबसे नीचे जाएंगे एंड में, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आपको दिखेगी कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एट्रीब्यूट्स नाम का एक एरे बना हुआ है। इसके अंदर हम अपने फील्ड्स का नाम देंगे और उसकी जगह पे दिखाना क्या है वो हम बता सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए हमने लिखा हो यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पास, यूजर एज। तो इसकी जगह पे मैं प्रॉपर कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए जैसे मैं चाहता हूं कि यूजर ईमेल के केस में यहाँ पर कुछ और लिखा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ यूजर ईमेल। ये हमारे फील्ड का नाम है जो फॉर्म के अंदर है। अगर इसमें कभी भी एरर आता है तो यहाँ पर अब ये नहीं लिखा आएगा यूजर ईमेल,
यहाँ पे मैं अपना खुद का एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम लिखा आएगा यहाँ पर ईमेल एड्रेस। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ डाल देता हूँ और ईमेल जो है मैं प्रॉपर नहीं डालता और यहाँ पर पासवर्ड भी डाल देता हूँ, एज भी डाल देता हूँ 19 और यहाँ पर सबमिट करता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए, मैं इसको बाईपास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, सबमिट किया और ये देखिए अब यहाँ पर लिखा आ रहा है ईमेल एड्रेस फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ये तो मैसेज है, मगर यहां पर हमने चेंज क्या किया, यहां पर पहले फॉर्म की फील्ड का नाम आ रहा था जो हमने नेम में डिफाइन किया था यूजर ईमेल, अब वो नहीं लिखा आ रहा, अब यहां पे लिखा आ रहा है ईमेल एड्रेस। बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पर यूजर नेम के लिए, यूजर पास, यूजर एज के लिए भी यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहां पर यूजर नेम का एक फील्ड ले लेता हूं और यहां पर यूजर पास और लास्ट में यूजर एज। ये देखिए, अब यहां पर लिख देता हूं मैं यूजर नेम। ये देखिए यहां पर एन भी मैंने बढ़ा लिया है कैपिटल लेटर में और यू भी बीच में स्पेस भी है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप यहां पर बाकी फील्ड्स के नेम भी चेंज कर सकते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं यूजर को। ये देखिए, पासवर्ड के केस में मैंने यहां पर ले लिया यूजर पासवर्ड और एज के लिए मैंने यहां पर ले लिया यूजर स्पेस एज। तो मैं सारी फील्ड्स को आपको चेक कराता हूं। देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, अब मैं देखिए सीधा ही सबमिट कर देता हूं। तो देखिए यहां पर अब प्रॉपर यहां पर लिखा आ रहा है यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर पासवर्ड या यूजर एज। और अगर मान लीजिए अगर आप इस तरह का यहां पर मैसेज शो नहीं करना चाहते, आप खुद का ही कोई मैसेज बनाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मेरे को इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर एक फील्ड है इसी वाले पेज में validation.php में, यहां पर देखिए लिखा हुआ कस्टम वैलिडेशन लैंग्वेज लाइंस। आपका खुद का भी कोई मैसेज यहां पर आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर जैसे ले लेता हूं यूजर ईमेल के लिए। ये देखिए जहां पर लिखा हुआ है रूल नेम, आप यहां पर रूल का नेम लिखेंगे, वैलिडेशन रूल का नेम, और इसके बाद आप यहां पे जोन सा भी मैसेज शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं ईमेल आईडी इज मस्ट रिक्वायर्ड, मैं 2 बार मस्ट लिख देता हूं। ये देखिए ईमेल आईडी इज मस्ट रिक्वायर्ड। अब जब भी यूजर यहां पर ईमेल एड्रेस नहीं डालेगा तब यहां पर यही मैसेज आ जाएगा। यहां पर एक गलती भी हुई है, यहां पर बेसिकली मेरे को एट्रीब्यूट का नाम ऊपर डालना था कुछ इस तरीके से, यहां पर रूल का नेम आएगा, तो यहां पर मुझे लिखना है रिक्वायर्ड। ये देखिए अब रिक्वायर्ड के केस में ये मैसेज आएगा। अगर ईमेल गलत होगी तब हम यहां पे दूसरा मैसेज भी शो कर सकते हैं, मैं अभी उसको भी बाद में करके दिखाऊंगा, पहले इसी को दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया, अब देखिए अगर मैं यहां पर सीधा ही क्लिक कर दूंगा तो यहां पर देखिए अब मेरा खुद का कस्टम मैसेज यहां पे शो हो रहा है, ईमेल आईडी इज मस्ट रिक्वायर्ड। जो ये वाले मैसेज हैं ये लारावल के अपने खुद के मैसेज हैं, ये मेरा कस्टम मैसेज है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यूजर ईमेल पे, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एक वैलिडेशन और लगा रखी है ईमेल की, इसके लिए भी मैं मैसेज चेंज कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर सबसे पहले रूल का नाम देना जिसका नाम है ईमेल। यहां आप अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि हिंदी में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज के अंदर यहां लिख सकते हैं। आप इसके लिए गूगल ट्रांसलेटर भी यूज कर सकते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करके भी यहां पर मैसेज डाल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर सीधा ही लिख देता हूं आपकी ईमेल आईडी करेक्ट नहीं है। ये देखिए मैंने अभी सीधा ही यहां पर लिखा, मगर मैं इसको यहां पर गूगल ट्रांसलेट से हिंदी या उर्दू में भी यहां पर या किसी और लैंग्वेज के अंदर भी यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, तो वही मैसेज आपकी खुद की रीजनल लैंग्वेज में भी यहां पर शो होने लगेगा। तो देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, अब देखिए मैं यहां पर आता हूं, एक बार रिफ्रेश करता हूं, इन फील्ड्स को एंटर कर लेता हूं और यहां पर ईमेल एड्रेस गलत डाल देता हूं और इसको बाईपास भी कर देता हूं। ये देखिए यहां पर ईमेल की जगह पे मैं एम्प्टी कर देता हूं और यहां पर पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूं 6 कैरेक्टर्स का, एज डाल देता हूं 19 और इसको सीधा ही सबमिट करता हूं। तो देखिए अब यहां पर मेरा खुद का कस्टम मैसेज शो हो रहा है, आपकी ईमेल आईडी करेक्ट नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं एज के लिए भी यहां पर अपना कस्टम मैसेज बना सकता हूं।
तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे मैंने ये एक रूल बनाया बिल्कुल ऐसे एक रूल और बना लेता हूं, यूजर एज। और जहां पर मैंने मिन लिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैंने बिटवीन लिया हुआ है बेसिकली 18 और 21 के बीच में एज होनी चाहिए। मगर यहां पर जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं मिन 18, मतलब कि मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए। तो यहां पर मैं वापस आता हूं और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां सबसे पहले मैं रूल का नेम लूंगा जिसका नाम मैं ले लेता हूं मिन। अगर मिन से रिलेटेड कोई एरर आया तो यहां पर मेरा कस्टम मैसेज आ जाएगा, जैसे कि मैं यहां पर लिखने लगा हूं, ये देखिए एज शुड नॉट लेस देन 18 ईयर ओल्ड। ये मेरा खुद का मैसेज है जो मिनिमम के केस में आएगा। अगर यूजर जो है एज 18 से कम डाल देता है तभी मैसेज शो होगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां का रिफ्रेश, अब देखिए एज जो है मैं यहां पर डाल देता हूं 15 और यहां सबमिट करता हूं। तो देखिए यहां पर मेरा खुद का कस्टम मैसेज शो हो गया, एज शुड नॉट लेस देन 18 ईयर ओल्ड। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी मैं इस तरह के मैसेज शो कर रहा हूं, अगर आपकी फील्ड का नाम सेम होगा फॉर्म के अंदर, अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाए एक ही वेबसाइट के अंदर और उसके अंदर फील्ड का नाम यही है यूजर एज, तब वहां पर मिन के केस में यही मैसेज शो होता रहेगा। तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब कि हर फॉर्म का एक अलग मैसेज हो। तो उसके लिए आप यहां पे क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अगर आप हर फॉर्म का अलग मैसेज शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर कंट्रोलर फाइल का ही यूज करना होगा। देखिए जैसे मैंने यहां पर वैलिडेट के अंदर ये वैलिडेट किए हैं सारी फील्ड, इसी वैलिडेट मेथड के अंदर मैं यहां पर सेकंड पैरामीटर भी पास कर सकता हूं। पहला पैरामीटर था ये वाला एरे जिसके अंदर मैंने सारे रूल्स डिफाइन किए हैं। इसके बाद मैं यहां पर एक एरे और क्रिएट कर लेता हूं, ये देखिए। अब इसी के अंदर मैं अपना कस्टम मैसेज भी डाल सकता हूं। तो देखिए जैसे मैं चाहता हूं कि यूजर नेम के केस में, ईमेल के केस में, पास, एज और सिटी केस में अलग अलग मेरे खुद के कस्टम मैसेज शो हो। अब वो सिर्फ इसी फॉर्म के साथ ही दिखेंगे, बाकी पूरे प्रोजेक्ट में नहीं दिखेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक ऑटो कंप्लीट आ रहा है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। देखिए एक मैंने यहाँ पर देखिए मैसेज यहाँ पे डाला है, अगर यूजर नेम के साथ रिक्वायर्ड का अगर मैरर आता है यहाँ पर तो ये वाला मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ यूजर स्पेस नेम, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर ईमेल, एज, न्यूमेरिक वगैरह सबके लिए ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने जितनी भी ऊपर ये पांचों फील्ड थी सबके लिए अलग अलग मैसेज यहाँ पे बना लिए हैं। तो देखिए सब रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अलग अलग मैसेज बनाया है। देखिए यूजर में सिर्फ रिक्वायर्ड था तो यहाँ पर यूजर नेम डॉट रिक्वायर्ड लिखा और यहाँ पे मैसेज शो कर दिया यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। इसी तरह ईमेल से रिलेटेड यहाँ पर दो वैलिडेशन रूल थे तो दोनों के लिए मैंने अलग अलग रूल्स बनाए यहाँ पर और अलग अलग मैसेज दिए हैं। एज के लिए मैंने यहाँ पर 3 रूल्स लगाए थे, तीनों के लिए मैंने अलग अलग मैसेज यहाँ पे शो किए, आप देख सकते हैं। और लास्ट में बचा यूजर सिटी, उसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल लिया था रिक्वायर्ड, तो यहां पर मेरे को लिखना है यूजर सिटी इज रिक्वायर्ड, ये देखिए। तो इस तरह मैं अपने कस्टम मैसेज भी यहां पे शो कर सकता हूं। इसको मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और यहां पर मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए ये मेरे खुद के कस्टम मैसेज शो हो रहे हैं। अब जो ये मैसेज हैं ये सिर्फ इसी फॉर्म पे शो होंगे, ना कि पूरी वेबसाइट के फॉर्म्स पे। तो यहां पर मैं कुछ भी डालूंगा और सीधा क्लिक करूंगा, ये ईमेल एड्रेस आ रहा है। तो यहां पर देखिए मैं प्रॉपर ईमेल ले लेता हूं, तो अब हमारा फॉर्म भी सबमिट हो रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं उसका बेसिक्स आपको सिखाया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम खुद के वैलिडेशंस रूल्स बना सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर ईमेल, न्यूमेरिक वगैरह यूज किए थे, अल्फा न्यूमेरिक, हम खुद का भी कोई वैलिडेशन रूल बना सकते हैं और उसके अंदर खुद की कोई कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करते हैं ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।